परमेश्वर दे शब्दां ते ताकत दे नाल भरी हुई किताब है। ये परमेश्वर दियां बरकतां दे नाल भरी हुई किताब है। ये परमेश्वर दा ओ वचन है, पवित्र वचन है जेड़ा सानू परमेश्वर दे बारे सिखाउंदा है। किन्ने जाने परमेश्वर दे बारे सीखना चाहते हैं? हालेलुया। दुनिया दे विच करोड़ां दे हिसाब दे नाल बुक्स हन, पर इनू मैं साधारण अखरां दे विच कह रहा, पर यह बहुत ही पवित्र शास्त्र है, आदर दे योग्य वचन है जिहड़े परमेश्वर ने नबियां दे राहीं दिते हन। हालेलुया। अपने बाइबल ऊपर उठाओ, कहो ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है। इहदे विच परमेश्वर दे वचन लिखे हन। मैं इहदे नाल प्यार करदा हां ते जो इहदे विच लिखिया है वो मेरे लिए पूरा हो रहा है। यीशु मसीह दे नाम विच आमीन। कहो ये वचन जिंदा वचन है, ये वचन जिंदा वचन है जेड़ा मेरे कोल है। ये ताकत ना भरिया होया है, ये ताकत दे नाल भरिया होया है कि अज मैनू ताकत ना भर रहा है। यीशु मसीह दे नाम च आमीन। कितना आनंद है आज प्रभु की हजूरी में, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है, उसकी हजूरी में आनंद है। हालेलुया। उसकी हजूरी में क्या है? बोलिए क्या है? जितना मैं आज प्रचारण करूंगा उससे ज्यादा आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी जीभ से परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान हो। आज आपकी जीभ से परमेश्वर का वचन टच करे, आपके होंठों को प्रभु का वचन टच करे। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको कानों को टच करेगा, अगर आप बोलेंगे आपके होंठों को क्या करेगा? बोलिए टच करेगा। कितने चाहते हैं होंठों को टच करे आज? हालेलुया। आप बोले नहीं फिर हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा जीवित खुदा है, उसने मुझे बरकत दी है। आज उसने वादा किया है जो मेरे पास आएगा मैं उसे बरकत दूंगा। मैं बरकत लेने के लिए आया हूं। आमीन। हालेलुया। कभी कभी हमें आदत पड़ जाती है कानों को टच करे, बस होंठों को नहीं। और आज प्रभु का वचन आपके कानों को, आपके होंठों को, आपके दिल को, आपके मन को, आपके दिल की गहराइयों को छूना चाहता है आज। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसका वचन इतनी शक्ति से, इतनी गहराइयों से आपको छू जाए, आप बदल जाएंगे। यकीन मानिए, आप जैसा दिखता है ऐसा रहने वाला नहीं है। आज आप टोटली चेंज हो जाएगा। आपका चेहरा मोहरा बदल जाने वाला है। आज आप अपने वैरी को आज शर्मिंदा होते हुए देखेंगे, आज उसको भागते हुए देखेंगे आज। और आप परमेश्वर के वादे को लेके जाएंगे यहां से। जो कोई मरने वाला है, डेथ बेड पे है, मुझे सुन रहा है, देख रहा है, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह जिंदगी है, उसको अपना ले, आपको जिंदगी मिलेगी। आज आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसकी महिमा के लिए। आप यहां क्यों आए हैं? उसकी महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्यों आए हैं? होठों को टच करे फिर आज महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। आप क्यों आए यहां? महिमा तो आप कर ही नहीं रहे, मैंने बार बार बोलना पड़ता। बोलिए बोलिए, बोलो 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 बोलो। बोलता तो है ही नहीं। आप आया महिमा करने के लिए है, महिमा करने के लिए आया है तो महिमा करनी पड़ेगी। जो आशीष महिमा करने से मिलती है उसको पाने के लिए आपको महिमा करनी पड़ेगी। लिखा है तुम परमेश्वर के वचन को ध्यान से
सुनो और उसको मानो। आप 6 दिन काम धंधा करें और 7वें दिन प्रभु की हजूरी में आए, क्योंकि उसने बोला है सारा काम धंधा बंद। क्या बोला है? सारा काम धंधा बंद। होठों को टच करें। क्यों काम धंधा बंद कराया है प्रभु ने? वो चाहता है इस दिन तुम मेरे लिए आओ, मेरी महिमा करो। मैंने तुझे बनाया इसलिए कि तू मेरी महिमा करे, और तू भागता है काम करना। उसने फुल स्टॉप लगा दिया, काम बंद, मेरी हजूरी में आओ। और जो 6 दिन प्रभु ने आपको बरकत दी है उसका धन्यवाद करो। इधर आके आने वाले 6 दिन के लिए धन्यवाद करो। आपको प्रभु ने कितनी मुसीबत से बचाया है आप जानते भी हैं और आप कुछ नहीं भी जानते। लेकिन जब आप वचन से मिलोगे, वचन के साथ चलोगे, वचन समझोगे, आपको पता चलेगा। आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपने प्रभु के वायदे को लेना है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना लेवल मेंटेन नहीं किया। संडे पार्टी आ गई तो सूट पहन के भाग जाता है, चर्च छोड़ देता है। क्यों? लेवल मेंटेन नहीं है। संडे अगर आप यहां नहीं आते तो आप प्रभु के वचन को नहीं मान रहे। आप अपनी मर्जी से परमेश्वर को मानना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आप अपनी मर्जी से प्रभु को माने। प्रभु को मानने के लिए एक कानून की किताब दी गई है हमें, पवित्र बाइबल। उसके ही वचन के द्वारा हम परमेश्वर को मान सकता है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। मैंने ये थर्सडे शुरू किया था। अगर आप नहीं आए तो थर्सडे का मैसेज ऑनलाइन जाके सुनना। आप व्यवस्था सार 7 उसका 12 से देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हम जानेंगे बरकत देने वाला परमेश्वर कानून क्यों बनाता है, और अगर बनाता है तो वो कानून है क्या। हाँ, इसका 11 से पढ़ दीजिए। चलो। इसलिए इन आज्ञाओं, हाँ, विधियों, हाँ, और नियम को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। मानने में क्या करना है? चौकसी करना। चौकसी। कभी कभी आप घर से आते हैं और बोल के आते हैं उस व्यक्ति को जो आपके घर में है, ध्यान से रहना, मेरे जाने के बाद कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पूरा घर ऐसे का ऐसे ही मुझे चाहिए जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूं। और बाइबल भी कहता है परमेश्वर के वचन को मानने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन को मानने से कोई चूक ना हो, पहले आपको ये ध्यान में लेके जाना पड़ेगा। पहली बात, आपको आत्मिक लेवल जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मैच्योरिटी लेवल मसीह में आपका हाई होना चाहिए। सुना और उसको अनसुना नहीं करना। जब आपने सुना और फिर उसको अनसुना कर दिया, बात क्या है? लफड़ा क्या है? मैच्योरिटी लेवल स्पिरिचुअली, आत्मिक मैच्योरिटी लेवल हाई नहीं है। पादरी ने बोला है
पादरी ने नहीं बोला है भाई, बाइबल में लिखा है यहोवा ने बोला है। कुछ लोग आशीष क्यों नहीं ले रहे? वो पापों में क्यों रहते हैं? उनको पाप करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। शैतान उसके बगल में ही पाप को पैदा करता है। अगर आपका आत्मिक लेवल, मैच्योरिटी लेवल हाई है तो आप पहचान जाएंगे ये तो पाप है। अगर कोई औरत की वजह से आप पाप में हैं, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। अगर आप किसी आदमी की वजह से पाप में हैं तो वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। परमेश्वर को सख्त नफरत है पाप से, क्योंकि ये बदन, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन में ऐसा लिखा गया है। अगर आप इस मंदिर में पाप रखेंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल हाई हो ही नहीं सकता कभी। आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति इबादत वाले दिन इबादत में नहीं आता, वो कभी भी परमेश्वर के वाहिदे को अपने जीवन में पूरा होता कभी नहीं देखेगा, देख ही नहीं सकता वो। अगर आप परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं तो हर इबादत में आप यहां बैठे होना चाहिए। ये प्रभु का नियम है। अगर आप उसके नियम को तोड़ेंगे, वो आपको बरकत नहीं देगा, आपका चालान काटेगा। नियम, वचन कहता है नियम तोड़ना गुनाह है। चर्च में बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद, चंगाई पाने के बाद अगर आप संडे चर्च नहीं आता, आप नियम तोड़ता है। और नियम तोड़ने वाले परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको प्रभु ने चंगे किया है कि आप प्रभु के वचन के खिलाफ चलें? चर्च ना आना प्रभु के वचन की खिलाफत में खड़े होने के मानिंद है। आपको लगता है नहीं हम बुद्धिमान हैं, हमारी मर्जी से हम चलेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्यार करता है, अगर आपने परमेश्वर से अपनी आशीष को पाया है, तो आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता। उसका वचन ना मानना, प्रार्थना ना करना, फास्टिंग में ना आना, उसके वचन के खिलाफ चलना है। आपने कभी इतना सीरियस उसके मैसेज को लिया नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर आत्मिक लेवल पे उसको मेंटेन करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ चले लेके उसको, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि आप अपनी मनमाजी से चलना चाहता है। अगर आप अपनी मनमाजी से चलेंगे, परमेश्वर के सिग्नल को तोड़ेंगे, आप उसके वचन को तोड़ेंगे, आप मुसीबत में आएंगे। आप भले ही आप बड़ी मुसीबत में ना आए, छोटी मुसीबत में आ जाए, लेकिन वो मुसीबत भी
आपको छोटी लगती है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी है वो। कई व्यक्ति शरीर से कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते वो, लेकिन दिमाग से सबसे ज्यादा गंदा है। एक ही जैसा है वो। अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग से गंदे विचार निकलें, आपको परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेना है। अगर आप हर संडे यहां आएगा, आप परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेगा। अगर आप परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेंगे, आप पाप से बचे रहेंगे। आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। आप भी चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। रीजन क्या है? प्रॉब्लम कहां है? आपने स्पिरिचुअली रेलम को मेंटेन नहीं किया। कभी आपने नहीं यह माना कि संडे में परमेश्वर की आराधना में जाना है, क्योंकि संडे परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए ही दिया है। यह समझना पड़ेगा। संडे काम करने के लिए नहीं दिया गया। संडे घर पे सोने के लिए नहीं दिया गया। संडे शादी बनाने के लिए नहीं दिया गया। संडे परमेश्वर की, होंठों को छू ले एक बार, हाँ, आराधना कर। कुछ लोग इधर आते हैं, बैठते हैं, फिर भी आराधना नहीं करते। प्रार्थना करने के लिए बोला जाए खड़े हो जाओ, तो जिसको कुर्सी मिला वो छोड़ता ही नहीं है। आराधना करने के लिए खड़े होते ही नहीं है। क्यों? अभी लेवल मेंटेन नहीं हुआ। अगर लेवल मेंटेन नहीं हुआ, जो मांगेंगे मिलेगा नहीं। कभी कभी आपको मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे यह वचन सिखाने के लिए भेजा गया है आपको। और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वचन सिखाऊं, और मैं पूरी गंभीरता से आपको आज परमेश्वर का संदेश देना चाहता हूं। पढ़िए क्या लिखा है आगे। इसलिए इन आज्ञाओं, हाँ, विधियों हाँ, और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं, हाँ, हाँ, मानने में चौकसी करना। इसमें चौकसी करना है आज आपने। आगे की बात, हाँ, और तुम जो इन नियमों को सुनकर हाँ, मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा हाँ, नियमों को सुनकर मानोगे, आगे इन पर चलोगे, इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर, तो तेरा परमेश्वर, हाँ, सुनोगे, मानोगे, चलोगे। 3 बातें हैं। कभी कभी तो हम सुनता ही नहीं है। सुनोगे, फिर से, यह बहुत ही गंभीरता से वचन है। सुनोगे, मानोगे, चलोगे, तब तेरा परमेश्वर क्या करेगा? यहोवा भी, यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। वाह! कौन सी वाचा, कौन सा वादा है जो प्रभु ने अपने लोगों के साथ किया है? और वचन कहता है वो अपना वादा फिर अपने लोगों से पूरा करेगा। सुनेगा, मानेगा, चलेगा। तो परमेश्वर अपना वादा, क्या है वादा? मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा
मैं तुझे धरती की चोटियों पे लेके जाऊंगा, पूरी दुनिया के लोग तेरा नाम जानेंगे। आप भी कर सकता है ये, आप ही के लिए है ये वचन, मेरे लिए फर्स्ट, मैं ऐसे मानता हूं, आप अपने लिए मानिए। इतनी बरकत दूंगा तेरे घर में रखने के लिए जगह। हेलो, इतनी बरकत दूंगा, होठों को छू जाए, तेरे घर में रखने के लिए। जब से हम जन्मे हैं, जब से हमने होश संभाला है, हम कर क्या रहे हैं? बरकतें चाहिए, अपना घर बरकतों से भरना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, उसमें आनंद मनाना चाहते हैं, इसके पीछे तो लगे हैं हम। और जब आपका खुदा आपसे वादा करता है, आपको प्रॉमिस देता है कि मैं तुझे आनंद से भर दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, उसकी बात क्यों नहीं मानते भाई? तुम अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से नहीं कर पाएगा। 12 आयत पढ़िए इसका। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, हाँ। तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी हाँ। उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हाँ, परमेश्वर ने शपथ खाई थी। पहले जमाने में शपथ वायदा होता था, और वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वायदा किया है। उसने बोला है, अगर आप मेरे नियम को पूरा करेंगे तो मैंने यो वादा किया है, मैं आपके लिए उस वादे को पूरा करूंगा। उस वादे में क्या है, पढ़िए जरा। और वह तुझसे प्रेम रखेगा। पहली बात, परमेश्वर आपसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। हेलो, अगर आपका बच्चा, आपका नौजवान आपकी बात नहीं मानता, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? कभी नहीं। अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानेगी, क्या आप उससे प्रेम करेंगे? कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर भी क्या कहते हैं, अगर आप मेरी बात मानेंगे, मैंने जो शपथ खाई है, मैंने जो वादा किया है, मैं उसको पूरा करूंगा। मैं आपसे पहली बात क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। प्रेम, परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहते हैं। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे, तमाम लोग आपसे प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस बदल जाएंगी। जो आपसे नफरत करते हैं, जहां तो परमेश्वर उसको उजाड़ देगा, जहां आपके मित्रों में, दोस्ती में बदल देगा। वो खुदा है जिसकी मैं बात करता हूं, वो यहोवा है, वो किसी के अधीन नहीं है। जब वो चलता है, आंधी आती है, तूफान आता है, जब वो बोलता है, गड़गड़ाहट की आवाज से दुनिया कांपती है। उसने बोला है, मैं तुझसे क्या करूंगा? होठों को छू जाए, वो तुझसे क्या करेगा? अगर आप उससे प्रेम नहीं करते, उसका नियम नहीं मानते, नहीं सुनते, तब वो आपसे प्रेम नहीं करेगा।
वादा है उसका। तुम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, पहली बात। सेकंड, हाँ, और तुझे आशीष देगा। आहा, क्या देगा? आशीष। किस किस को आशीष चाहिए? अपने हाथ उठाएं और बोलें, प्रभु आज आशीष का दिन है, मैं आशीष ले रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। यहोवा मुझे याद रखना, मैं इस पृथ्वी पे आया हूं, मेरी मदद करना। मैं अपने आप को तेरे सामने लेके आता हूं, मुझ पे दया करना, मेरा लेवल मेंटेन करना, ताकि मैं अपनी आशीष ले सकूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितना ऊंचा आमीन है उतनी बड़ी आशीष। लालची बहुत है आप। हाँ, पहली बात फिर पढ़े। पहली बात दया की है, दया करेगा वो। फिर और वह तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ, पहली बात क्या है? प्रेम। प्रेम। हेलो, परमेश्वर खाली आपको प्रेम करने के लिए नहीं बोलता, वो आप भी प्रेम करने के लिए बोल रहा है कि मैं भी आपसे क्या करूंगा? प्रेम। प्रेम करूंगा। अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं भी आपसे प्रेम करूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप प्रेम ना करें और परमेश्वर खाली प्रेम करे। ये वन साइडेड लव नहीं चलता इसमें। आप भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर भी आपसे क्या करेंगे? जब परमेश्वर प्रेम करेंगे फिर वो बोलता है मैं वो वादा आपके लिए पूरा करने के लिए तैयार हूं। और वो क्या है? वो आपसे प्रेम करेगा। हाँ? और तुझे आशीष देगा। आशीष, ब्लेसिंग्स। मैं प्रभु के दास होने के नाते जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको ब्लेस करता हूं आज ब्लेसिंग के बड़े दिन में, और परमेश्वर के वादे के अनुसार ब्लेस करता हूं आपको। आपको आशीष चाहिए ना? हेलो इंडिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीष आपको मिलेगी। उससे पहले आज ये प्रण करो, आप संडे प्रभु की आराधना में घुटने टेकेंगे आके। कुछ तो है, पिछले 3 हफ्ता दिखाई नहीं किधर गया वो, अब निकल के आया है आज। पूछो क्या बात? ठंड बहुत है, ठंड। नहीं तो लिखा होना था ठंड के दिन चर्च में मत आओ, इसमें लिख देना था, उसने लिखा नहीं है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो पलंग पे रहना, अपने संडे चर्च मत आओ, लिख देना था पक्का। लिखा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आना ही आना पड़ेगा, आना ही आना पड़ेगा। हम बहुत ही आलसी हैं, अपनी मनमानी से चलना चाहता है। लेकिन इधर वादा किया है, किनके साथ? आपके पुरखों के साथ। परमेश्वर ने जो वादा किया है, परमेश्वर उस वादे की बात कर रहे हैं आज। पढ़िए आगे क्या लिखा। और गिनती में बढ़ाएगा। और क्या? जो पहली बात प्रेम, प्रेम। दूसरी बात आशीष, आशीष। और तीसरी बात और गिनती में बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप बढ़ते ही 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 जाएंगे आप। ऐसा वचन में लिखा है। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ समय के लिए आप ठहर सकता है, दिक्कत नहीं है, उसमें भी प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है नहीं
जो आपको बढ़ने से रोक सके। आमीन।